1.5 लाख के बजट में बाइक खरीदना 2026 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि मार्केट में इतने ऑप्शन है कि एक गलत डिसीजन ना आपको सालों तक रिग्रेट करा सकता है। सोशल मीडिया पर जो बाइक सबसे ज्यादा हाइप लेती है, जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में भी वही बेस्ट हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की टॉप 5 बेस्ट बाइक अंडर 1,50,000 रुपीज ऑन रोड के प्राइस पे, और हर बाइक को परफॉर्मेंस, माइलेज, कंफर्ट, फीचर और लॉन्ग टर्म ओनरशिप के बेसिस पर न रैंक करेंगे। तो 5वें नंबर पर है होंडा की SP160। अब पहली नजर में ये बाइक आपको सेगमेंट की ना सबसे स्पोर्टी या सबसे एग्रेसिव मशीन नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रैक्टिकल ओनरशिप के एंगल से देखना शुरू करते हो, तब समझ आता है कि ये बाइक इतनी स्ट्रॉन्ग चॉइस क्यों है। होंडा ने इसको उन बायर्स को ध्यान में रखकर बनाया है जो रोज बाइक चलाएंगे, स्मूथ इंजन चाहेंगे, लो मेंटेनेंस चाहेंगे और सालों तक टेंशन फ्री ओनरशिप एक्सपेक्ट करेंगे। इस बाइक में मिलता है 162.71 सीसी का एयर कूल्ड इंजन, जो करीब 13.2 PS की पावर और 14.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। कागज पर ना ये फिगर सेगमेंट की सबसे एग्रेसिव बाइक वाली नहीं लगती, और इसी वजह से ना ये नंबर 5 पर है। लेकिन रियल वर्ल्ड में होंडा का रिफाइनमेंट और स्मूथनेस इस बाइक को ना काफी सेंसेबल बना देता है। क्लच हल्का है, गियर शिफ्ट स्मूथ है और सिटी ट्रैफिक में ये बाइक ना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देती। तो अगर आप डेली ऑफिस या कॉलेज कम्यूट करते हो तो SP160 आपको एक इजी ऑन गोइंग डिपेंडेबल एक्सपीरियंस देती है। प्राइस की बात करें तो ज्यादातर सिटीज में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 1,40,000 से 1,48,000 के बीच पड़ता है। माइलेज भी रियल वर्ल्ड में करीब 45 से 50 kmpl के आसपास देखने को मिल जाता है, जो इस सेगमेंट में ना काफी डिसेंट है। ऊपर से होंडा की रिलायबिलिटी और रीसेल का फैक्टर ना इस बाइक को और सेफ चॉइस बना देता है। हाँ, अगर आपको इंस्टेंट थ्रिल, पंची एक्सेलरेशन या स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट चाहिए ना, तो SP160 आपको उतना एक्साइट नहीं करेगी। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो शो से ज्यादा ना सब्सटेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल बायर हो और बाइक से ड्रामा नहीं, डिपेंडेबिलिटी चाहते हो, तो होंडा SP160 ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। चौथे नंबर पर है हीरो के एक्सट्रीम 160R, यानी वो बाइक जो सिटी राइडिंग के लिए सेगमेंट की ना सबसे इजी और फन मशीन में से एक मानी जाती है। इस बाइक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका लाइट वेट नेचर। बहुत सी बाइक पावर या फीचर के बेसिस पर इम्प्रेस करती है, लेकिन एक्सट्रीम 160R पहली राइड से ही ना अपनी इजी हैंडलिंग से इम्प्रेस कर देती है। ट्रैफिक हो, नैरो गलियां हो, क्विक यू टर्न लेना हो या रोज का ऑफिस रूट, ये बाइक हर जगह इफोर्टलेसली चलती है। इसमें मिलता है 163.2 सीसी का एयर कूल्ड इंजन, जो करीब 15 PS की पावर और 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। इसका ऑन रोड प्राइस ना सिटी और वेरिएंट के हिसाब से लगभग 1,30,000 से 1,38,000 के बीच रहता है, और इसी वजह से ये लिस्ट की सबसे बजट फ्रेंडली स्पोर्टी ऑप्शन में से एक बन जाती है। रियल वर्ल्ड माइलेज भी आपको करीब 45 से 50 देखने को मिल सकता है, जो डेली यूज के लिए ना काफी अच्छा नंबर है। हीरो ने ना इस बाइक को अननेसेसरी बल्कि नहीं बनाया है। इसका फ्रंट और एंड शार्प है, ओवरऑल स्टांस स्पोर्टी है, और इसका कर्व वेट लो होने की वजह से ना बिगनर को कॉन्फिडेंस मिलता है। सिटी राइडर्स के लिए ये एक बहुत प्रैक्टिकल मशीन है। मेंटेनेंस कॉस्ट पॉकेट फ्रेंडली है, और हीरो का ना सर्विस नेटवर्क इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है, जो ऑनरशिप को ना और इजी बना देता है। हाँ, अगर आपको हाईवे पे स्ट्रॉन्ग टॉप एंड पुल चाहिए या थोड़ा ज्यादा रिफाइनमेंट परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो सेगमेंट में इससे ऊपर भी ऑप्शन मौजूद है। इसी वजह से ये नंबर 4 पर है, नंबर 1 या 2 पर नहीं। फिर भी अगर आपको एक लाइट वेट, स्टाइलिश, इजी टू लिव विद और सिटी फोकस्ड स्पोर्टी बाइक चाहिए ना, तो हीरो एक्सट्रीम 160R को इग्नोर करना गलती होगी। तीसरे नंबर पर है बजाज की पल्सर NS160। अब तीसरे नंबर पर है बजाज की पल्सर NS160। अब यहाँ से ना लिस्ट का मूड थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि NS160 का पूरा कैरेक्टर ही स्पोर्टी और एग्रेसिव है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी मशीन देखने में भी मस्कुलर लगे और चलाने पर भी उनमें से रॉ एनर्जेटिक फील आए। NS सीरीज का ना डिजाइन मार्केट में काफी सालों से है, लेकिन आज भी इसका स्ट्रीट फाइटर लुक रोड पर अलग ही प्रेजेंस देता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है 160.3 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन, जो करीब 17.2 PS की पावर और 14.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। यही रीजन है कि NS160 सेगमेंट की सबसे पंची फील देने वाली बाइक में से एक है। इसका ऑन रोड प्राइस ज्यादातर सिटी में लगभग 1.45 लाख से 1.52 लाख तक जाता है, इसलिए कुछ प्लेसेस में ये बजट ना बिल्कुल एड्स पर आ जाती है। लेकिन जहां प्राइसिंग थोड़ी कंट्रोल्ड है, वहां ना ये बाइक सेगमेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्टी बाइक में से एक है। NS160 की सबसे बड़ी ताकत है इसका मिड रेंज और पिकअप। जब आप थ्रोटल खोलते हो ना, तो बाइक में इंस्टेंट अर्जेंसी फील होती है, जो यूथ को ना बहुत पसंद आती है। हाईवे ओवरटेक्स कॉन्फिडेंट लगता है और सिटी में भी बाइक डल फील नहीं करती। इसका ऑन रोड प्रेजेंस ना सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग है, और बजाज के रिसेंट अपडेट जैसे कि इम्प्रूव्ड कंसोल और मॉडर्न टचेस ना इसको और ज्यादा रिलेवेंट बना देते हैं।
लेकिन हर एग्रेसिव बाइक की तरह ना कुछ इसमें भी कंप्रोमाइजेस हैं। रिफाइनमेंट लेवल पर अपाचे या होंडा जैसा सिल्की स्मूथ नहीं है और बिगनर को ना ये थोड़ी हैवी या इंटिमिडेटिंग फील हो सकती है। माइलेज रियल वर्ल्ड में करीब 40 से 45 kmpl के आसपास रहती है, जो ठीक है लेकिन सेगमेंट में बेस्ट नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो स्पोर्टी लगे, पिकअप स्ट्रॉन्ग दे और प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर वाइब कैरी करे, तो पल्सर NS 160 अभी भी एक सॉलिड ऑप्शन है। अब दूसरे नंबर पे है अपाचे RTR 164V। अगर इस लिस्ट में कोई बाइक है जो प्योर परफॉर्मेंस, स्पोर्टी रिस्पॉन्स और फन राइडिंग कैरेक्टर के मामले में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है ना, तो वो यही है। अपाचे का नाम ही इंडियन मार्केट में परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ है और RTR 164 भी उस लेगेसी को आज भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से कैरी करती है। इस बाइक में मिलता है 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 वाल्व इंजन, जो लगभग 17.4 से 17.5 PS का पावर और 14.7 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। ये फिगर ना सेगमेंट में काफी इंप्रेसिव है और राइड एक्सपीरियंस में भी ये क्लियरली फील होता है। इसका ऑन रोड प्राइस वेरिएंट और सिटी के हिसाब से लगभग 1.45 लाख से 1.58 लाख तक जाता है, यानी कुछ हायर वेरिएंट्स आपके बजट से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन बेस और मिड वेरिएंट कई सिटी में अभी भी इस रेंज के करीब मिल जाते हैं। अपाचे RTR 164V की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इंजन रिस्पॉन्स। रीव करते ही बाइक जेन्युइनली स्पोर्टी फील देती है। हैंडलिंग शार्प है, कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस अच्छा है और बाइक ना ओवरऑल काफी लाइवली लगती है। TVS ने इस रेंज को फीचर के मामले में भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। वेरिएंट के हिसाब से आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्ट एक्स कनेक्ट कंसोल, राइडिंग मोड्स और अपडेटेड डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर भी मिल सकते हैं, जो इसको सेगमेंट में एक मॉडर्न एज देते हैं। लुक्स भी एग्रेसिव है और यूथ ओरिएंटेड बायर को ना ये बाइक काफी इजिली अट्रैक्ट भी करती है। हाँ, इसका स्पोर्टी नेचर हर राइडर को सूट नहीं करेगा। अगर आप रिलैक्स्ड कम्यूटर फील चाहते हो तो अपाचे कभी कभी थोड़ी कम्यूटेड और फोकस्ड लग सकती है। लॉन्ग ट्रैफिक राइड में भी कुछ लोगों को ना इसका पोस्चर स्लाइडली एग्रेसिव फील हो सकता है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो बाइक चलाते वक्त थ्रिल फील करना चाहते हो तो ये मशीन ना सेगमेंट की सबसे इंटरटेनिंग बाइक में से एक है। लेकिन एक सवाल ना अभी भी बाकी है, क्या सबसे स्पोर्टी और सबसे एक्साइटिंग बाइक हर बायर के लिए बेस्ट होती है? तो जरूरी नहीं है, क्योंकि नंबर 1 पर जो बाइक है वो शायद हर कैटेगरी में सबसे एग्रेसिव ना हो, लेकिन ओवरऑल पैकेज के हिसाब से ना सबसे बैलेंस्ड और कंप्लीट चॉइस बनकर निकलती है। पहले नंबर पर है बजाज की पल्सर N160। और ऑनेस्टली बोलूं तो 2026 में 1.5 लाख के बजट के आसपास अगर कोई बाइक सबसे बैलेंस्ड ऑलराउंडर फील देती है ना, तो N160 का नाम सबसे ऊपर आता है। ये बाइक आपको सिर्फ स्पेक्स से इंप्रेस नहीं करती, बल्कि रियल वर्ल्ड यूज में भी धीरे धीरे समझ आ जाता है कि इस पैकेज को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों माना जा रहा है। लुक्स, ब्रेकिंग, कंफर्ट, स्टेबिलिटी, रिफाइनमेंट, माइलेज और ओवरऑल मैच्योरिटी, ये सब चीजें मिलाकर ना N160 को टॉप स्पॉट देती है। इसमें मिलता है 164.82 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन, जो करीब 16 PS का पावर और 14.65 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। कागज पर ये नंबर अपाचे या NS जितनी ना एक्साइटिंग नहीं लगती, लेकिन रियल वर्ल्ड ट्यूनिंग इसका गेम बदल देती है। इसका लो एंड और मिड रेंज यूज बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए सिटी राइडिंग स्मूथ लगती है और हाईवे पर बाइक स्ट्रेस्ड फील नहीं करती। इसका ऑन रोड प्राइस सिटी और वेरिएंट के हिसाब से लगभग 1,43,000 से 1,52,000 तक जा सकता है। कुछ जगह ना डुअल चैनल वेरिएंट थोड़ा बजट क्रॉस भी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल डिस्कशन में ये अभी भी सबसे सेंसेबल बाइक में से एक है। N160 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका बैलेंस। इसका डिजाइन मॉडर्न है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स इसको प्रीमियम फील देता है, स्टांस बड़ा लगता है और बाइक ना इस सेगमेंट में एक क्लास ऊपर की फील देने की कोशिश करती है। ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, स्पेशली डुअल चैनल ABS सेटअप के साथ। हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग फील होती है और कंफर्ट अपाचे से ना ज्यादा रिलैक्स लगता है। यही वजह है कि सिटी कम्यूटर्स, कॉलेज राइडर्स और ओकेजनल हाईवे यूजर्स ना तीनों टाइप के बायर्स को ना ये बाइक सूट कर जाती है। माइलेज की बात करें तो रियल वर्ल्ड में करीब 45 kmpl के आसपास ये आराम से निकाल लेती है, जो परफॉर्मेंस और साइज के हिसाब से काफी डिसेंट है। ये बाइक किसी एक चीज में एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन शायद वही इसका ना सबसे बड़ी ताकत है। डेली ओनरशिप में वही मशीन सबसे ज्यादा खुश करती है जो हर सिचुएशन में ना अच्छी निकले, और पल्सर N160 बिल्कुल वैसी ही बाइक है। इसलिए ओवरऑल पैकेज के हिसाब से ये लिस्ट की ना नंबर 1 चॉइस बनती है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैं टॉप 5 में TVS रोनिन को क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये डायरेक्ट 160 स्पोर्टी कम्यूटर कंपैरिजन को ना थोड़ा ब्रेक कर देती है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है और आपको कुछ यूनिक चाहिए ना, तो रोनिन डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसमें 225.9 सीसी का इंजन मिलता है, जो स्ट्रॉन्ग लो एंड टॉर्क, रिलैक्स सिटी राइडिंग और कंफर्टेबल क्रूजिंग देता है। इसका रेट्रो मॉडर्न लुक भी ना मार्केट में काफी अलग फील देता है।
बस प्रॉब्लम ये है कि कई सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस 1.5 लाख से ऊपर चला जाता है और बायर प्रोफाइल भी थोड़ी अलग हो जाती है। इसलिए इसको मैं टॉप 5 की रेगुलर रैंकिंग में नहीं बल्कि बोनस रिकमेंडेशन के तौर पर मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर आपका बजट भी 1.5 लाख के अंदर है और आप भी कंफ्यूजन में हो तो मैं सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए मैक्सिमम रिलायबिलिटी और टेंशन फ्री ओनरशिप तो होंडा SP160 एक सेंसेबल चॉइस है। बट अगर आप चाहते हो प्योर स्पोर्टी परफॉर्मेंस और फन राइडिंग कैरेक्टर तो TVS Apache RTR 160 भी को सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए सबसे बैलेंस्ड ऑलराउंडर जो हर एंगल से ना स्ट्रॉन्ग हो तो बजाज पल्सर N160 इस बजट की सबसे कंप्लीट चॉइस निकल कर आती है। अब कमेंट करके बताइए कि इन पांचों में से आप कौन सी बाइक को चूज करोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऑटोपेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।